कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब आप इरशाद फरमा दीजिए, दावत व तबलीग पर तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं किया जाता मगर कराबतदारों की मोहब्बत, कराबतदारों की भालोबासा। तो मालूम क्या हुआ कि जिस तरह कुरान में अल्लाह ने नमाज को फर्ज किया, रोजा फर्ज किया, हज फर्ज किया, ज़कात फर्ज किया, इसी तरह से अल्लाह ताला ने अहले बैत अतहार की मोहब्बत को भी फर्ज कर दिया। और ये कैसी मोहब्बत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत से भालोबासा करके दिखा दिया, ताकि उम्मत जब मेरे अहले बैत की मोहब्बत करे तो फर्ज भी अदा हो जाए और मेरी सुन्नत भी अदा हो जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में 40 बछर गुजारा और उस 40 बछर में एक आदमी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफ नहीं था। हम जरा धीरे धीरे बोलेंगे ताकि आप समझिए, है ना। सब हुजूर से भालोबासा करते थे, जो अल्लाह के रसूल कहते थे वो मान भी लेते थे। आपने सुना होगा कि उसी जमाने में मक्के के लोगों ने काबा फिर से तामीर करने का इरादा किया। अब जब काबा बनने लगा तो हजरे अस्वद को रखने में झगड़ा हो गया, और झगड़ा ये हो गया कि हर कबीले का सरदार ये बोल रहा है अमीर रख दो, अमीर रख दो, अमीर रख दो, अमीर रख दो। बात खून खराबे तक पहुंचने वाली थी कि किसी बूढ़े आदमी ने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं कि आज झगड़ा मत करो, कल जो आदमी सबसे पहले काबे के करीब आएगा हम उसी को अपना सालिस बना लेंगे। सालिस समझते हो ना, दो आदमी में झगड़ा होता है तो एक आदमी को क्या बना देते हैं, हकम बना देते हैं, सालिस बना देते हैं। कोई जिटा नहीं बोल मैं सीटे हम ही करो, है ना, ये दोनों तरफ से तय हो जाता है, उसी को सालिस कहते हैं। तो बात इस पर तय हो गई कि ठीक है, शुकाले शुकाले जो आदमी सबसे पहले मताफ में आ जाएगा, काबे शरीफ के करीब आ जाएगा, हम उसी को अपना सालिस बना लेंगे। अब जब दूसरे दिन लोग आए तो देखते क्या है कि सबसे पहले पहुंचने वाली जात का नाम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अब जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो दोनों तरफ के लोगों ने ये कह दिया ठीक है, ये तो सत्यवादी आछेन, सादिक आछेन, अमीन आछेन, जिटा इन्हें फैसला करबेन सेटा हमें मानबो। ठीक है भाई, बंगला में जिटा इन्हें फैसला करबेन सेटा हमें मानबो। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मक्के के लोगों ने कहा कि हमारा ये झगड़ा है, इसका आप फैसला कर दीजिए, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किछु दरकार नहीं, हम ही करिए देबो। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर को जमीन पे बिछा दिया और पाथर को उठा के हजर अस्वद को उसी चादर पे रख दिया और खुद काबे की दीवार पे चढ़ गए
और फिर जितने कबीले के बाशी थे सरदार, सारे सरदारों से कहा कि चादर का कोना कोना पकड़ लो सब। तो सारे सरदारों ने चादर का कोना पकड़ लिया, कहा उठाओ। जब सबने उठाया तो अल्लाह के रसूल ने उस चादर से उस पाथर को उठा करके दीवार में नस्ब कर दिया, दीवार में लगा दिया। झगड़ा शेष। कोता बुझ गया कि नहीं बुझ गया? कि अब कोई नहीं कहता कि हम रखेंगे हम रखेंगे, क्योंकि सबका हाथ लगा हुआ है चादर में। रसूल पाक ने उनके झगड़े को इस तरह खत्म किया। लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारा की चोटी पर खड़े होकर एलाए कलिमतुल हक किया और इरशाद फरमाया कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। तो वहां तो 360 खुदाओं की पूजा की जा रही थी। अब इख्तिलाफ कौन कर रहा है? जो जिस बुत का मुतवल्ली है, समझ लो मुतवल्ली समझ लो तुम्हारे हिसाब से, इस बुत का ये मुतल्ली है, इस बुत का है, तुम्हारे बांग्ला में मुतल्ली बोलते हैं ना, इस बुत का ये मुतल्ली, इस बुत का ये मुतल्ली, इस बुत का वो मुतल्ली। तो अब मुतल्ली के पाटे का पैसा आने लगा, जरो जवाहरात आने लगे थे, माला माल हो गए थे वो। तो जब नबी ने फरमाया कि बातिल खुदाओं की पूजा छोड़ो, एक खुदा की बंदगी करो, पढ़ लो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो जितने थे मुतल्ली ये सब के सब झगड़ने लगे, इख्तिलाफ करने लगे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हत्ता के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में अबू लहब था, जो हुजूर का चाचा लगता था रिश्ते में। वो भी था किसी बुत का मुतल्ली। तो अब उसको भालो नहीं लगा कि यदि আমি ইসলাম কবুল করি নেব তো এটা আমার যত মাল দৌলত সম্পদ এটা আমি পাবো না, सोना चांदी सब यहाँ चाहता है, हमें किचू पाबो ना। तो सबसे पहले इख्तिलाफ उसी ने किया, अबू लहब ने किया, और दुश्मनी बढ़ती चली गई मक्के में, यहां तक के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाची यानी अबू लहब की बीवी, वो तो इतनी बड़ी दुश्मन हो गई थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में वो कांटा बिछाती थी, और उस कांटे को वो पहाड़ पे चढ़ करके झाड़, जो कांटेदार झाड़ी होती, उसको काट के अपने सर पे गट्ठर बांध करके लाती थी, और रात में रास्ते में धूला के अंदर कांटे को छुपा देती थी कि इधर से रसूलुल्लाह का गुजर होगा, तो जब इनको ये कांटा चुभेगा तो मुझको खुशी होगी। सोच लो, घर वही है, लेकिन एक चाची वो है कि जो रसूलुल्लाह को दुख देना चाहती है, लेकिन एक चाची वो है जो अली उल मुर्तजा की मां है, जिनका नाम फातिमा बिनते असद है, जिन्होंने हजरत सैयदा आमिना के विसाल के बाद रसूलुल्लाह का पालन पोषण किया था, उनकी खिदमत की थी। तो जानते हो उस चाची के मर्तबे को अल्लाह ने कितना बढ़ा दिया। जब हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम मां के गर्भों में थे, तो हुजूर की चाची काबा का तवाफ करने के लिए आई। अब जो काबे का तवाफ करने के लिए आई, गर्भावस्था थी, बस कभी भी जो है बच्चा जन सकती थी। अभी तवाफ कर ही रही थी कि अचानक दर्द से हुआ
और अनकरीब बच्चा पैदा हो जाता है। बोलो, बच्चा अगर पैदा होता तो हजरत अली की मां शर्मिंदा होती कि नहीं होती? लज्जा की बात है ना, रास्ते में किसी को बच्चा पैदा हो जाए। तो देखो, एक चाची वो की जो कांटा बिछा रही थी, तो उसके लिए कुरान पाक में क्या आया? आप लोग सूरह लहब पढ़ते होंगे कि तब्बत यदा अबी लहब, पढ़ते हैं ना, तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के हाथ टूट जाएं, व तब्बा मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, और जो अपने माल पे इतना इतराता है वो बुझ बच जाए। ठीक है, वो तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व इम्रअतुहु, कि ये क्या होंगे? जहन्नम का ईंधन बनेंगे। कौन? अबू लहब बनेगा और उसकी बीवी बनेगी। ये कहां जाएंगे? जहन्नम का ईंधन बनेंगे। और मैं आपको इस आयत करीमा का शान नुज़ूल भी बता दूं कि ये जो हुजूर की चाची थी कांटा बिछाने वाली, जब ये गट्ठर लेके आने लगी तो फरिश्तों ने देखा, तो वो फरिश्ते आसमान से जमीन पे उतर पड़े और इतने गजबनाक हो गए थे कि जिस रस्सी से उसने गट्ठर को बांधा था, उसी रस्सी को उसके लिए फांसी का फंदा बना दिया। कदर बुझते से मेरे अजीज, तो एक चाची वो है, लेकिन दूसरी चाची वो हैं जो अली उल मुर्तजा की माँ हैं, जनाब अबू तालिब की बीवी हैं। बड़ी सेवा की रसूल पाक की। अली पैदा होने वाले हैं, दर्द से हो गया, अनकरीब बच्चा पैदा हो जाता, सब मजाक उड़ाते, लेकिन खुदाए वाला शरीक को यह मंजूर ना हुआ कि मेरे महबूब की खिदमत करने वाली मेरे महबूब की चाची और वो शर्मिंदा हो। तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेज दिया कि फरिश्ते जाओ और जाकर फातिमा बिन्ते असद को नूर के घेरे में ले लो। फातिमा बिन्ते असद को नूर के घेरे में ले लो। तो फरिश्तों ने तो घेरे में ले लिया। अब यहाँ एक बात और भी बता दूं, आप लोगों ने उससे आपके वहां होंगे, उससे हज किया हो, उम्रा किया हो, उन्होंने काबा देखा हो, लेकिन जिन्होंने काबा नहीं देखा वो ना देख के भी आज मोबाइल के जरिए, टेलीविजन के जरिए से काबे के चारों कोनों को और काबे के अतराफ को वो अपने जहन में रखे हुए हैं, है ना। काबे में एक ही दरवाजा है इंट्रेंस का, उसमें कोई न खिड़की है न जंगला है, सिर्फ एक दरवाजा है। और हजरत फातिमा बिन्ते असद को दर्द जहां हुआ था वो जगह थी रुकने यामानी। कौन सी जगह थी? याद रखोगे ना, रुकने यामानी। उसके बाद फिर चक्कर लगा के जाओ तो रुकने असवद, और फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ो तो दरवाजा है काबे शरीफ का। ठीक है, तो अब अगर इतनी देर और चलती तो न जाने क्या होता। तो काबे ने भी भालोबासा की हजरत फातिमा बिन्ते असद से। बोलो, उसके अंदर जान है, काबे में जान है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से हजरत फातिमा बिन्ते असद से उसको भालोबासा ऐसी हुई कि काबा फट गया। काबे की दीवार फटे गए लोग, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। उधर दरवाजा काबा है और इधर रुकने यामानी है। यहाँ की इतना देर न लगे, ले जाने में देर न लगे, तो काबे ने रास्ता दे दिया। कहा उस दरवाजे से जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रसूलुल्लाह की चची हैं जिन्होंने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत की है। तो लिहाजा इनका एजाज और इनका एजाज करना और इनकी इज्जत को बचाना ये मेरा काम है। तो काबा फुटे गलो, रास्ता बने गलो।
फरिश्ते उनको लेके काबे के अंदर गए। अब जो काबे के अंदर गए, जैसे ही अंदर पहुंचे हजरत अली पैदा हो गए। अब जो अली उल मुर्तजा पैदा हो गए, शोर हो गया काबे में, अली काबे में बच्चा पैदा हुआ, काबे में बच्चा पैदा हुआ। हत्ता के घर पे भी खबर हुई तो घर वाले भी भाग करके आए, देखा कि एक बड़ा ही हसीन और जमील बच्चा काबे के अंदर पैदा हुआ है। सुंदर बच्चा पैदा हुआ है, हसीन और जमील बच्चा है, लेकिन चोख खोलछे ना, चोकटा बोंदो आचे। तो सुंदर बच्चा हो अगर चोख ना खुले तो बोलो दुखो होवे कि होवे ना, होवे ना। बहरहाल लेकर के लोग गए हजरत अली को घर। अब घर में कभी माँ, कभी फूफू, कभी चाची, सब उनको ले रहे हैं। जो उनके चाचा और रिश्तेदार भाई बड़े सब थे वो ले रहे हैं। हत्ता कि फिर जनाबे अबू तालिब की गोद में भी पहुंचे। अब जो बाबा की गोद में आए तो अबू तालिब भी बहुत चिंता, बार बार पलक को उठा रहे हैं, पलक को उठा रहे हैं। जरा सोचो कि उस हैदरे कर्रार के बाजुओं में कितनी कुव्वत होगी कि जिनकी, इसको क्या बोलते हो तुम लोग, क्या बोलते हो? पलक ही बोलते हो ना। पलक कितनी नाजुक चीज है, लेकिन मक्के के सारे लोगों ने बड़ी कोशिश की कि ये पलक खुल जाए। इसको उठा रहे हैं, इसको उठा रहे हैं, लेकिन ये पलक उठ नहीं रही है। तो जरा सोचो कि जिस अली के बचपन में पलक में इतनी ताकत है तो उनके बाजुओं में कितनी ताकत होगी। कोई नहीं खोल पाया। हत्ता कि सबने कहा लगता है सूर अच्छे, सूर बोलते हो ना, तुम्हारे वहां तो काना बोलते हैं, हम बोल नहीं सकते है ना। सूर कहते हैं अंधे को ना, आप लोगों को क्या बोलते हैं? सूर बोलते हैं, काना है? अंधा तो हम लोग वहां बोलते हैं, क्या बोलते? काना तो एक आंख का होता है, दो आंख का अंधो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं और थे, पूरे शहर में खबर हो गई कि काबा में बच्चा पैदा हुआ, अबू तालिब का बेटा पैदा हुआ, अबू तालिब का बेटा पैदा हुआ। अल्लाह के रसूल ने जो सुना तो वो भी बड़े खुश हुए और भागे भागे आए। अब जो भागे भागे आए, घर पहुंचे तो देखा कि जनाबे अबू तालिब गोद में लिए हुए हैं, बार बार चेष्टा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ये खुल जाए, बच्चा देख ले, बच्चा देख ले, नहीं खोल पाई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंच के अपने चाचा जनाब अबू तालिब से कहा, मुबारक मुबारक, ए चाचा मुबारक, आपके वहां बच्चा पैदा हुआ, मुबारक, मेरा भाई आया है, मुबारक। तो कहा क्या मुबारकबाद देते हो, पैदा तो हुआ है मगर सूर है, अंधा है, चौक नहीं। तो मेरे नबी ने फरमाया चचा मुझे दिए गोद में, मैं भी ले लूं। अबू तालिब ने उठा के दे दिया, अली को गोद में ले लिया, हजरत अली को गोद में ले लिया। और जैसे ही अली गोद में आए, बोलो बच्चा चिनते पारे कि बाबा अच्छे कि चाचा अच्छे कि भैया अच्छे, चिन पाएगा? लेकिन अली वली ऐसे हैं कि काबे में पैदा हुए तो भी वली थे, बाप की गोद में थे तो भी वली थे। यही तो उनकी करामत है कि काबे में पैदा हुए, वहां बुत ही बुत थे, आंखें नहीं खोली। हत्ता के बाबा की गोद में आए, आंखें नहीं खोली, क्योंकि अली का ख्याल ये था कि मैं दुनिया में आया हूं तो सबसे पहले अगर किसी को देखूंगा तो काबे को नहीं देखूंगा, काबे को। जैसे ही गोद में लिया आंख खुल गई, देखा दीदारे रसूल किया, चेहरे मुस्तफा की ज़ियारत की हजरत अली मुर्तजा ने।
बहुत दुबले पतले थे मगर चेहरा ऐसा था कि पूरे मक्के में लोग उनको हैदर कहते थे। हैदर का माना हाड़ खाने वाला शेर, बबर शेर। कुदरत बुझते हैं ना, बबर शेर जैसा होता है। तो क्या नाम आपका पड़ा? हैदर। हैदर आपको बचपन में ही हैदर कहते। आपकी माँ भी फातिमा बिनते असद भी जब वो चलते थे, जो घुटने के बल बच्चे चलते हैं ना, तो इस तरह चलते थे जैसे कोई शेर छलांगे मारता चलता हो। तो अजीजो, तो आपकी माँ ने ये लक़ब दिया था कि ये तो मेरा हैदर है। जैसे आप लोग माँ कहती है तो मेरा कलुआ है, तो मेरा ललुआ है ना, बोलती है ना माँ। तो हजरत मौला अली की माँ ने क्या नाम दिया? कहा हैदर है ना। तुम्हारे माँ तो छिछड़ू गुदड़ू सब बोल डालते हैं मालवा साहब, न जाने क्या क्या डालते हैं, है ना। सुनवे बाबा की सुनवे बड़ी जावे, बहुत दिन के बाद आए तुम्हारे वहां, है ना। अब सोचो इस पूरे इलाके में और दूसरी जगहों पे जहां मैं गया हूं, उसमें सबसे पहले इसी गांव में मेरा आना हुआ, हुजूर अशरफुल औलिया अलैहि रहमा के साथ, है ना। जो बूढ़े लोग हैं वो जानते हो, अब जवान बच्चे क्या 40 साल तो मुझे हो गया। यहाँ 40 साल पहले मैं आया था, सोचो 39 साल पहले। और उसके बाद बीच में 1-2 बार और आना हुआ, और वरना आसपास के गांव में तो आना जाना हुआ। लेकिन इत्तेफाक ये कि तुम्हारे गांव से जो है जुगाजुग नहीं आप लोग कर सके तो नहीं आ पाए। लेकिन भालोबासा में कमी थोड़ी है, भालोबासा तो वैसे ही है ना। तुम्हारे मन में भी हमारे मन में भी। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारी इस भालोबासा को कायम रखे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। हम जैसे यहाँ मिल रहे हैं, कल मैदान महशर शामियाने रहमत में इसी तरह मिले इंशाअल्लाह। तो सुन बाबा, देर बहुत हो चुकी है। अब इस वक्त तो किसी को ऐसे हो रहा है, तो किसी को ऐसे हो रहा है। तो घूम बेन घुमा बेन की अच्छा, तब ठीक। गोद में जैसे लिया आंखें खोल, वो अली हैं कि जिन्होंने आगोश मुस्तफा में आकर रुखसारे मुस्तफा का दीदार किया, चेहरे रसूल का दीदार किया, शमशुद्दुहा को देखा, बदरुद्दुजा को देखा, नूरुल हुदा को देखा, कैफुल वरा को देखा। तो हुजूर को बेतनी भालोबासा हो गई अली से।